Students, welcome to all of you in this online platform of Mahana Pratap Institute Sagwada. In today's lecture, we are going to discuss about the classification of the vector. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि वेक्टर को दो टाइप में हमने बेसिकली डिवाइड किया था जनरल फॉर्म में, जिसमें हमने एक्सियल और पोलर वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही हमने पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में भी डिस्कस किया है। उसी सीरीज़ में आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर के कुछ क्लासिफिकेशन और डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम यहाँ पे वेक्टर के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहला यहाँ पे जो वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं वो है हमारा इक्विवेलेंट वेक्टर। मीन सबसे पहले यहाँ पर हम इक्विवेलेंट वेक्टर की बात करें कि समान सदिश क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे नेम से शो हो रहा है इक्विवेलेंट वेक्टर, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होने वाली है कि when the magnitude and direction of two vector are same, when the magnitude and direction of two vector are same. ठीक है, सो व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर आर सेम, दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज नॉन एज इक्विवेलेंट वेक्टर। अगर इसको हम हिंदी में देखें तो जब किन्हीं दो सदिशों के परिमाण तथा दिशा समान हो, तो उस प्रकार के सदिश समान सदिश कहलाते हैं। ओके, सो व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर आर सेम एंड दैट टाइप ऑफ वेक्टर इज नॉन एज इक्विवेलेंट वेक्टर। यहाँ पर अब हम कंसिडर कर लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेक्टर को हम समझते हैं कि इक्विवेलेंट वेक्टर किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। तो लेट अस कंसिडर, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। अब जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेक्टर की सेम होने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पर हम दो वेक्टर बना देते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम सेम बना लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ये वेक्टर हमारा ए है और ये वेक्टर बी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो स्ट्रेट लाइन है, हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि जो स्ट्रेट लाइन है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और जो एरो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि डायरेक्शन दोनों ए और बी वेक्टर की सेम है, एक ही डायरेक्शन में दोनों की डायरेक्शन है और साथ ही दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है। मीन्स मैग्नीट्यूड और अगर डायरेक्शन दोनों इक्वल हो तो उस प्रकार का जो हमारा वेक्टर है वो इक्विवेलेंट वेक्टर कहलाता है, समान सदिश कहलाता है। नेक्स्ट हम सेकेंड टाइप का यहाँ पे वेक्टर देखते हैं। तो सेकेंड हमारा जो वेक्टर है वो है हमारा अनइक्वल वेक्टर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं असमान सदिश। अनइक्वल वेक्टर, असमान सदिश। अब असमान जो सदिश है वो तीन प्रकार से यहाँ पर हम डिनोट कर सकते हैं। असमान सदिश में या तो डायरेक्शन इक्वल हो और मैग्नीट्यूड अलग हो, या मैग्नीट्यूड इक्वल हो डायरेक्शन डिफरेंट हो, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफरेंट हो। तो तीन प्रकार से, थ्री टाइप से हम असमान सदिश को, अनइक्वल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम थ्री जो इसके टाइप्स है वो यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बन सकती है अनइक्वल वेक्टर में, या तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मीन्स परिमाण समान हो बट मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। मैग्नीट्यूड इज इक्वल बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। इसको हम हिंदी में कहेंगे कि परिमाण तो समान है लेकिन दिशा अलग है। अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे हमने देखा है कि मैग्नीट्यूड को इक्वल माना है। तो मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। लेट अस कंसिडर, ये हमारा वेक्टर ए है और देखो डायरेक्शन डिफरेंट है तो हम इसकी डायरेक्शन को दूसरी डायरेक्शन में कर देते हैं, ये दूसरा वेक्टर। तो देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। देखो ए वेक्टर की डायरेक्शन राइट में जा रही है और बी की डायरेक्शन लेफ्ट में जा रही है। मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल हमें दिख रहा है लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये पहले टाइप का हमारा अनइक्वल वेक्टर हो गया। ओके, नाउ वी विल सी दी सेकेंड टाइप ऑफ द अनइक्वल वेक्टर। फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा कि मैग्नीट्यूड इक्वल था और डायरेक्शन अनइक्वल थी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड हमारा जो है वो डिफरेंट है। अब मैग्नीट्यूड को हम डिफरेंट ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट बट डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड डिफरेंट बट डायरेक्शन इज सेम। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ द अनइक्वल वेक्टर, जिसमें हमारा परिमाण तो असमान है लेकिन हमारी दिशा समान है। तो अगर इसका हम डायग्राम देखें
ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। देखो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो ये हमारा ए वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया। मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम है, तो अब सेकेंड वेक्टर को हम छोटा बना लेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो स्ट्रेट लाइन है वही उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम स्ट्रेट लाइन को छोटी बनाएंगे तो हमारा ये मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया और डायरेक्शन तो सेम हो गई। नाउ नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप का जो अनइक्वल वेक्टर है, जिसमें ये होने वाला है कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों इक्वल होने वाले हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल मीन्स परिमाण और दिशा दोनों समान हो, है ना। उस टाइप का सदिश, उसको भी हम अनइक्वल सदिश कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ सॉरी, बोथ आर इक्वल नॉट, बोथ आर अनइक्वल, बोथ आर अनइक्वल, क्योंकि हम यहाँ पे अनइक्वल वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम यहाँ पे इक्वल है, इक्वल नहीं होंगी, अनइक्वल है ये, है ना। अनइक्वल मीन्स असमान है। तो यहाँ पर एक की डायरेक्शन हम इस प्रकार से मान लेते हैं, ये वेक्टर ए है। अब डायरेक्शन भी हमें अलग बनानी है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमें कम बनाना है या ज़्यादा बनाना है, अनइक्वल करना है कुल मिला के। तो हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हो कि दोनों की डायरेक्शन भी डिफरेंट है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है ना। तो ये हमारा थर्ड टाइप हो गया। तो इस प्रकार से अनइक्वल वेक्टर के ये 3 केस हो गए। फर्स्ट केस में हमारा मैग्नीट्यूड डिफरेंट, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन डिफरेंट। सेकंड केस हमने देखा कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट था हमारा और डायरेक्शन सेम थी। और थर्ड केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तीनों अनइक्वल थी, ठीक है। सो ये 3 केस हो गए हमारे अनइक्वल वेक्टर के। नेक्स्ट हम थर्ड टाइप का जो वेक्टर है वो डिस्कस करते हैं। और थर्ड टाइप का हमारा जो वेक्टर है वो है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर जिसको हम नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं। अपोजिट वेक्टर जिसका एक और नाम है नेगेटिव वेक्टर, इसको हम हिंदी में कहते हैं विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, ठीक है। अपोजिट वेक्टर जिसको हम नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं और इसका नाम है विपरीत सदिश। देखो यहाँ पे नेम से ही शो हो रहा है, अपोजिट मीन्स व्हेन द टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट, है ना। टू वेक्टर whose magnitude is same but direction is different, है ना। ऐसे दो वेक्टर जिनका परिमाण तो समान हो, आप साथ साथ में इसके नोट्स प्रिपेयर करते जाए। ऐसे दो वेक्टर जिनका परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा अलग अलग हो, उस टाइप के वेक्टर हमारे अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम देखें अपोजिट वेक्टर को एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। अब मैग्नीट्यूड इक्वल है तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, ये वेक्टर ए हो गया हमारा, ठीक है। और ये हमने वेक्टर बी मान लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों वेक्टर की जो स्ट्रेट लाइन है वो तो इक्वल है, मीन्स हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। देखो एक वेक्टर राइट में जा रहा है और दूसरा वेक्टर लेफ्ट में जा रहा है, मीन्स इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हमने मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दिया, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है तो यहाँ पर वेक्टर बी में हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया। तो कुछ इस प्रकार से रिलेशन होता है नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर के बीच में, ओके। नेक्स्ट एक और टाइप का हम यहाँ पे वेक्टर को डिस्कस करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टाइप का जो वेक्टर है वो है हमारा जीरो वेक्टर, जिसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं। जीरो और नल वेक्टर, NULL, है ना, जीरो या नल वेक्टर। इसको हम हिंदी में कहते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश, है ना। अब देखो यहाँ पे नेम से ही शो हो रहा है शून्य, जीरो मीन्स व्हाट, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिनका परिमाण शून्य हो, ऐसे सदिश जिनका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाते हैं। दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज नॉन एज जीरो वेक्टर। सो द वेक्टर whose magnitude is zero, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसे सदिश जिनका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो वेक्टर है तो जीरो वेक्टर को हम किस प्रकार से ऑब्टेन कर सकते हैं।
सपोज कर लो कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, उस वेक्टर में अगर किसी कांस्टेंट क्वांटिटी जीरो का मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी जीरो का मल्टीप्लाई कर दें वेक्टर के अंदर, तो हमें जो वेक्टर मिलेगा वो हमें जीरो वेक्टर मिलेगा। और जीरो वेक्टर को हम कुछ प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के ऊपर एक एरो का साइन लगाते हैं, सच टाइप ऑफ वेक्टर इज नॉन एज जीरो वेक्टर, ठीक है। या फिर अगर हमें जीरो वेक्टर ऑब्टेन करना है तो कोई वेक्टर ए है, उसी वेक्टर में उसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दे, है ना, ए वेक्टर है, उसी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दें तो भी हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा, जीरो वेक्टर मिल सकता है, ठीक है। तो किस प्रकार से हम जीरो वेक्टर को ऑब्टेन कर सकते हैं, जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो डिटेल में इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। सो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो जीरो वेक्टर कहलाते हैं। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज नॉन एज जीरो वेक्टर। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर विच वी विल डिस्कस दैट इज व्हाट कोप्लेनार वेक्टर, सॉरी कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर इसको हिंदी में कहते हैं सरेखीय सदिश, सरेखीय सदिश, है ना। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में हो, ऐसे। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि व्हेन टू और मोर वेक्टर आर पैरेलल, व्हेन टू और मोर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर हो सकते हैं। सो व्हेन टू और मोर वेक्टर आर parallel to, so when two or more vector are parallel to the same line, parallel to the same line or opposite to each other, or opposite to each other, उनको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। जब दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर हों जो आपस में पैरेलल हो, ठीक है, एक ही लाइन में, और वो एक दूसरे के ऑपोजिट भी हो, पैरेलल होने चाहिए और साथ साथ में ऑपोजिट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं, मैग्नीट्यूड को कंसिडर नहीं करते हैं जब हम कोलिनियर वेक्टर को डिस्कस करते हैं। सो व्हेन द टू और मोर देन टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑपोजिट टू ईच अदर आल्सो, सच टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर। जब ये दो या दो से अधिक सदिश आपस में समांतर हो तथा विपरीत भी हो, है ना, जब दो या दो से अधिक सदिश आपस में समांतर हो और विपरीत भी हो, उस प्रकार के सदिश को हम सरेखीय सदिश कहते हैं। अब एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर हम देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल के एक डायग्राम में अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक वेक्टर ये हमारा ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर भी हमारा ये बी वेक्टर है। अब देखो यहाँ पर ये दो वेक्टर हैं, जैसे कि हमने कहा पैरेलल टू दी सेम लाइन, मीन्स या तो ये दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसीडर नहीं होगा, डायरेक्शन कंसीडर होगी, है ना। सो या तो वो दोनों सेम लाइन में होंगे, मीन्स एक डायरेक्शन में होंगे, और लाइन सेम होगी मीन्स पैरेलल होंगे वो आपस में। तो कुछ प्रकार से फर्स्ट डायग्राम बन सकता है। और सेकंड डायग्राम में अगर हम देखें तो ये वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर हमारा ये कुछ इस प्रकार से ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर दोनों ऑपोजिट है लेकिन आपस में वो क्या है, पैरेलल है। देखो ऑपोजिट और पैरेलल हो सकते हैं। और सेकंड चीज, वो पैरेलल होंगे या फिर सेम लाइन में होंगे, तो यहाँ पैरेलल और सेम लाइन में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कंसिडर नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड का कोई कंसिडरेशन नहीं है कोलिनियर वेक्टर में, यहाँ पर डायरेक्शन कंसिडर होती है ना। दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। सो जब दो या दो से अधिक वेक्टर अगर आपस में पैरेलल हो, जो कि या तो सेम लाइन में हो या दोनों आपस में ऑपोजिट हो, उस प्रकार के वेक्टर हमारे कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस होल लेक्चर, in that case you can comment in our doubt section and your doubt will be definitely solved in our upcoming lecture. In our upcoming lecture we will discuss about one remaining vector that is most important for your numerical purpose and your for upcoming examination, that is unit vector, ekank sadish. So this topic was will be discussed in our upcoming lecture. So this is all about our today's lecture. Thank you.